अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आज ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने मुख्य रूप से शिरकत की। वह इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से गणमान्य संत पहुंचे, जिसमें मुख्य रूप से स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, संत अवेद्यानंद जी महाराज, संत सुधांशु जी महाराज, महामंडलेश्वर सहित कई दर्जनों संतों ने आज शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गीता जयंती महोत्सव का धीरे धीरे लगातार स्वरूप बढ़ रहा है। पहले सिर्फ ये कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम होता था, लेकिन अब देश के कोने कोने सहित विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महोत्सव में शिरकत कर चुके हैं। मनोहर लाल ने पंजाब में बड़े स्तर पर हो रहे धर्म परिवर्तन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसमें सामाजिक लोग तो चिंतित है ही, पर सरकार को भी इस पर और आगे बढ़ना चाहिए। ये धर्म परिवर्तन का विषय समाज के हित में कभी भी नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि ऐसे विषय पर चिंता करें और ऐसे विषय को रोकने के लिए काम करना चाहिए। अल्पे जी आगे है, आगे आगे थोड़ा पीछे पीछे कर पीछे बढ़ा के दिखाओ आप चलो। हाँ या मैं चला जाता हूँ और जाओ। विकास बोर्ड की तरफ से सभी आए हुए हमारे पूज्य संतों का और जो भी इस पंडाल में हमारे अतिथि, विशेष अतिथि और हमारे सुनने वाले आए हुए सब आदरणीय संतों का स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। कुरुक्षेत्र की गीता महोत्सव के कार्यक्रमों में इस शाश्वत संदेश को विश्व भर में फैलाने की मुख्य भूमिका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और अंतर अरे वही तो अंतर है। हेलो हेलो आवाज आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। बहुत खुशी की बात है कि विराट संत सम्मेलन में हमारे आज के गरिमा में उपस्थित रहेगी अतिथि के रूप में श्री मनोहर लाल जी, माननीय आवास एवं शहरी कार्य विकास बोर्ड के द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आपका आना हुआ है। मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा कि हमारे सभी अतिथि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए अतिथि सुभाष शुक्ला जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप आगे बढ़कर जो है विधिवत रूप से पवित्र ज्योति प्रज्वलित कर और गीता जी को पुष्पांजलि अर्पित करके इस संत सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं जैसा हमें पता है कि पिछले लगभग 10 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का एक कार्यक्रम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और दुनिया में अगर देखा जाए तो एकमात्र ये ग्रंथ है, एक पुस्तक के रूप में धार्मिक संदेश देने वाली, जिसका कोई जयंती मनाई जाती है। अन्यथा और ऐसा वो ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये उत्तरोत्तर इसके कार्यक्रम की जो शोभा है वो बढ़ रही है। पहले केवल कुरुक्षेत्र में होता था, फिर पूरे हरियाणा भर में होने लगा, अब पूरे देश में भी होता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत देशों में। और गीता जयंती हमारे स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के देख रेख में कई जगह हो चुका है। मॉरिशस में हुआ, कनाडा में हुआ, यूके में हुआ, अभी श्रीलंका में हुआ है, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में होगा। तो ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम
कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष 1 लाख लोगों ने और मुक्त कंठ से और गीता के जो श्लोक बोले हैं वो एक आनंद देने वाला ये कार्यक्रम था। गीता का संदेश हर व्यक्ति के लिए भी अनिवार्य है, समूह के लिए अनिवार्य है। हर समाज में विभिन्न प्रकार के जो आयाम रखने वाले काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे किसान है, और इवन यहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी गीता में बहुत बड़े संदेश ये सब दिए गए हैं। आज उसके संत सम्मेलन में हम लोगों को उपस्थित होने का अवसर मिला। ये खुशी की बात है कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी जी भी उसमें उपस्थित हुए हैं। मुझे तो हर वर्ष आने का मौका मिलता है, इस अवसर पर अपने आप आने को। सर, पंजाब में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है हिंदू से इनको ईसाई धर्म में, उसके लेकर क्या कहेंगे? बड़ी चिंता की बात है, और इसमें जो सामाजिक लोग हैं वो तो चिंतित है ही हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को भी इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये परिवर्तन का जो विषय है ये समाज के हित में कभी भी नहीं रहा है, अभी नहीं रहेगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को कि ऐसे विषयों को आगे बढ़ने की चिंता करें और इन चीज़ों को रोकने के लिए अपना जो सरकारी मशीनरी का जो करना चाहिए। आपने संत सम्मेलन शुरू किया था, आज बड़े स्तर पर जा चुका है, आपकी ये देन है सर? देखिए, मेरा अपना जो दायित्व मैं लगातार हमेशा गीता से ही सीख करके और इन ऐसे कर्तव्यों का पालन करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको अपने जीवन में उतार करके यहाँ तक बढ़े हैं। उसी श्रृंखला में गीता के स्वरूप को बड़ा स्वरूप किया जाए तो अपने उस कर्तव्य के अधीन में शुरू कराया था। मैंने तो क्या शुरू कराया था, भगवत कृपा से अपने आप को संतों के आशीर्वाद से हुआ और आज ये स्वरूप बना है तो अच्छा लग रहा है। 2014 में 14 से पहले बहुत छोटी मनाई जाती, 2014 के बाद बहुत ऊंचे सत्र पर मनाई जाती है। लाखों लोग अच्छी बात है, कई लाख उनका फुटबॉल यहाँ होता है। आह्वान किया है लोगों से आने के लिए गीता के मौके पर, क्या आज बड़ा शुभ अवसर है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में यहाँ पहुँचा हूँ। जो पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी और हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी मनोहर लाल के द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ आने से पहले कल हमने सभी अखाड़ों के पूज्य संतगणों के साथ बहुत लंबी एक बैठक करी और उनके सबके सुझाव लिए। सभी ने कहा कि चूँकि 2021 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन उस समय महामारी के कारण, कोरोना महामारी थी, तो पूरी तरह से लोग उस पर आ नहीं पाए थे। तो इस बार हम लोग उस आयोजन बड़े स्तर पर करेंगे और उसको सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार से अच्छा कुंभ हो, सुरक्षित कुंभ हो, सभी के लिए अच्छा हो, सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। उसका कल तिथियों की घोषणा हो गई है और अब हम सब व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा के कोशिश करेंगे कि पूरे देश भर से सभी हमारे प्रमुख लोग संतगण उसमें प्रतिभाग करने आए। और एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है हरिद्वार या आसपास में, जो आपने कहा ऑपरेशन कालनेमी आपने चला रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है बड़ी संख्या में जो है लोग साधु का भेष बदल करके विधर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं और लोग को सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म भेषधारियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी लगभग 7,000 से भी ज़्यादा ऐसे छद्म भेषधारी सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं को आग पहुँचाने का काम कर रहे थे। लोग उत्तराखंड आते हैं, उनके मार्ग में कहीं न कहीं अवरोध पैदा करने का काम कर रहे थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया। उस पर अभी कार्रवाई चल रही है और हम सख्ती से इस पर काम। धामी साहब, पंजाब में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको लेकर नहीं, देखिए, धर्मांतरण किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और हमने उत्तराखंड में धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है और उसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। वहाँ पर 10 साल की सजा पहले होती थी और तो जैसा अपनी मनोहर जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेना चाहिए वहाँ पर और धर्मांतरण पर रोकना चाहिए। मतांतरण धर्मांतरण किसी भी कीमत पर हमारे देश की संस्कृति में कोई स्थान नहीं। पहला राज्य बना उत्तराखंड जो नागरिक संहिता लागू किया, उसको लेकर क्या कहते हैं? पहला राज्य पूरे देश में। उत्तराखंड में 2022 के आम चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव में गए थे और हमने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी वहाँ पर सरकार बनी और हमने अपना वचन निभाया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहाँ समान नागरिक संहिता लागू। ठीक है।